हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट और झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और मैं आपको एक पहले चीज़ इन्फॉर्म कर दूँ कि जो आपका बिहार एस्टेट का 2024 वाला पेपर है, कौन सा बिहार एस्टेट का 2024 वाला, और पीजीटी के तीनों आपके प्रीवियस पेपर वो इस चैनल पे हो चुके हैं। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में उसको चेक कर लीजिएगा और जरूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। तो शरीर में कार्य पर भोजन के अध्ययन के रूप में क्या परिभाषित है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विज्ञान, सेकंड है खाद्य विज्ञान, थर्ड है पथ्य एंड लास्ट है आपका पोषण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि पोषण। तो शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में पोषण क्या है, परिभाषित है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है आपको और 3 ग्राम क्या देता है, वसा देता है, वह शरीर को कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है। तो आपका थोड़ा ये मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया, इसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हुए इसमें 60 किलो कैलोरीज, सेकेंड ऑप्शन है 75 किलो कैलोरीज, थर्ड ऑप्शन है आपका 135 किलो कैलोरीज एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है, 1 ग्राम में 4 केसीएल एनर्जी देता है। और जो आपका फैट है यानी कि वसा, ये देता है आपका 1 ग्राम में 9 केसीएल एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। तो आपका क्या दिया गया है, 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दिया है। तो 12 इंटू 4 हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्या दिया हुआ है, इसी तरह से हमारा दिया हुआ है वसा, कितना 3 ग्राम वसा दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको 3 इंटू 9 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 3 ग्राम हमारा वसा दिया है और 1 किलो कैलोरी में हमको 9 किलो कैलोरी फैट मिलता है। ठीक है, इसलिए 12 का 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा। इसी तरह हम 3 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 27। और इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो जब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75 किलो कैलोरी। ठीक है, तो 75 किलो कैलोरी दिया हुआ है आपके ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है, किससे बना होता है आपको ये बताना है। सल्फर से बना होता है, अमीनो अम्ल से बना होता है, नाइट्रोजन से बना होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रोटीन एक कैसा यौगिक है, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो कि आपको किससे बना होता है, जो कि आपका बना होता है अमीनो अम्ल से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके 20 अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन आपके बनते हैं और प्रोटीन का हमारे आहार में बहुत ही मुख्य स्थान होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या कर देता है, वृद्धि और विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। जो भी हमारे टिश्यू टूटते हैं उनकी मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जीरोफ्थैलेमिया, सेकंड ऑप्शन है कैरेटोमलेशिया, थर्ड ऑप्शन है रतौंधी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऑस्टोमलेशिया। तो विटामिन ए की कमी से जो प्रकट होने वाला आपका सबसे पहला लक्षण है वो है आपका रतौंधी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। रतौंधी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। और आंखों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो आपके विटामिन ए की कमी से होता है। जो विटामिन ए होता है वो आपका फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है। और रतौंधी में क्या होता है कि रतौंधी में अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, माइक्रोपॉलीसैकेराइड डैश के साथ संयोजन में पॉलियोग्लाइकेंस के रूप में पाए जाते हैं।
तो आपको ये बताना है कि ग्लाइकेन्स के रूप में क्या पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, वसा पाई जाती है, या आपका जल पाया जाता है। तो माइक्रोपॉलीसैकेराइड के साथ, यानी कि माइक्रोपॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के साथ संयोजन में पोलियोग्लाइकेन्स के रूप में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। पूछा हुआ है, फलियों के अंकुरण से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है, या प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, या आपका वसा बढ़ता है, या आपके विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है? तो जो आपकी फलियों होता है, अगर हम उनका अंकुरण करते हैं तो विटामिन सी की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, यानी कि आपकी विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका विटामिन सी होता है, ये इस पर ताप का प्रभाव बहुत पड़ता है, ये जल में घुलनशील आपका विटामिन होता है। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आपका अमरूद हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इसमें क्या पाया जाता है, आपका विटामिन सी पाया जाता है। और जो आपका विटामिन सी होता है वो आयरन के ऑब्जर्शन में काम करता है, यानी कि क्या, आयरन के अवशोषण में वो काम करता है। और विटामिन सी के सेवन से जो घाव हो जाते हैं ना हमारी बॉडी में, वो जल्दी से भरते हैं। अगर किसी का घाव जल्दी से नहीं भरता है, वो महीनों 2 महीने तक घाव रहता है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि उसके अंदर किसकी कमी है, विटामिन सी की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है, तो वह कौन सा वस्त्र है जिसमें सिकुड़ जाता है जलने पर और कड़ी मोती बन जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है सूती, सेकंड ऑप्शन है ऊनी, थर्ड है आपका रेशमी, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कृत्रिम। तो वस्त्र को जलाने पर वो होता है आपका रेशमी वस्त्र। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर रेशमी वस्त्र को, यानी कि सिल्के के कपड़े को हम जलाते हैं तो सिकुड़ जाता है और कड़ी मोती बन जाती है। कैसी, कड़ी मोती बन जाती है। अगर इन मोती क्या, इसको मतलब राख को हम दबाएंगे तो पिचक जाती है, ठीक है। आप इसका प्रैक्टिकल घर पे करके आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? किसके लिए, निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बचत बैंक खाता, सेकंड ऑप्शन है चालू खाता, थर्ड ऑप्शन है आवर्ती जमा खाता, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सावधि जमा या लेखा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सावधि जमा या लेखा। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। सावधि जमा में क्या होता है, हम एक निश्चित अवधि के लिए क्या कर देते हैं, अपने पैसे को फिक्स करते हैं, यानी कि बैंक में अपना पैसा डालते हैं। जो आपका बचत बैंक खाता होता है, इसको हम सेविंग अकाउंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक लिमिट फिक्स होती है हमारी, कि हम एक महीने में अपना इतनी बार ही हम अपना धन निकाल सकते हैं। और इस जो हमारा धन जमा रहता है सावधि मतलब बचत बैंक खाते के अंतर्गत, उससे हमको ब्याज भी मिलती है। तो जो आम जनता होती है, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, वो कौन सा खाता खुलवाते हैं, वो आपका बचत खाता खुलवाते हैं। इसी तरह होता है चालू खाता। चालू खाता खुलवाते हैं हमारे बिजनेसमैन, जो व्यापारिक लोग होते हैं, ठीक है। अगर हम इस बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं, यानी कि चालू खाता खुलवाते हैं, तो इसमें जो हमारा धन जमा है, इसको हम दिन में कई बार निकाल सकते हैं, कई बार डाल सकते हैं। इसमें हमें कोई पेनल्टी नहीं लगनी होती। पर हमको क्या होता है, जो भी हमारा धन जमा है इस खाते में, उस पे हमको बिल्कुल भी ब्याज नहीं मिलती, यानी कि ये समझ लीजिए 0% ब्याज पर ये खाता होता है, यानी कि कोई भी इंटरेस्ट हमको चालू खाते में नहीं होता है। इसलिए ये खाता कौन लोग खुलवाते हैं, जो कि व्यापारिक लोग होते हैं, यानी कि बिजनेसमैन पर्सन इस खाते को खुलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, एक मैट्रिलिनियल यानी कि मातृवंशीय परिवार के लिए यह कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, ये देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। शादी के पश्चात लड़की अपने पति के घर जाती है, गलत, क्योंकि लड़की अपने पति के घर जाती है तो पितृवंशीय परिवार हो गया। सेकंड ऑप्शन है आपका, परिवार के लोग पहचान हेतु अपने माँ का सरनेम उपनाम लगाते हैं। ये हमें ठीक लग रहा है, पर हम बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा, परिवार के लोग पहचान हेतु अपने पिता का सरनेम उपनाम लगाते हैं। ये तो हमारा किस में होता है, पितृवंशीय में होता है। ये वाला हमारा, और ये वाला हो गया हमारा पितृवंशीय में। सभी विकल्प गलत है, ए भी नहीं होगा हमारा आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
यानी कि परिवार के लोग पहचान हेतु अपनी माँ का सरनेम यानी कि उपनाम लगाते हैं। तो ये किस परिवार में होता है? ये होता है आपके मातृवंशीय परिवार में। यहाँ माँ का कुल, माँ का गोत्र, माँ से ही सारी चीजें, माँ से ही हमारी पहचान होती है इस परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, यह परिवार का आरंभिक उपचरण है, तो कौन सा ऐसा है जो परिवार का आरंभिक उपचरण? ध्यान दीजिएगा, आपसे उपचरण पूछा है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेमानिमित्र, सेकंड ऑप्शन है विस्तारण चरण, थर्ड ऑप्शन है आपका वित्तीय प्रतिलाभ एंड लास्ट ऑप्शन है आपका प्रतिष्ठान की अवधि। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विस्तारण चरण। यह परिवार के आरंभिक उपचरण है। आपका उपचरण पूछा है इसलिए आपका विस्तारण चरण क्या हो गया? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये? अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पूछा हुआ है, ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है? तो ब्रान क्या होता है पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो ब्रान होता है आपकी भूसी, जिसको हम चोकर भी कहते हैं, जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है। तो जो लोग मतलब डायरेक्ट मार्केट वाला आटा ना लेकर गेहूं पिसवाते हैं, तो अगर उसको जब हम छानते हैं ना आटे को, तो उसके अंदर से चोकर निकलता है। वही क्या होती है? उसको हम भूसी भी बोलते हैं, चोकर भी बोलते हैं। वही होता है आपका ब्रान। तो आपको ये बताना है कि ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, सेकंड ऑप्शन है कसैलापन और खनिज का, थर्ड ऑप्शन है बी ग्रुप विटामिन और कसैलापन का, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका बी ग्रुप विटामिन और प्रोटीन का। तो ब्रान एक अच्छा स्रोत होता है आपका किसका? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, आंतरिक मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं। तो आंतरिक मूल्य किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं? स्वयं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, या सबके लिए होंगे, या अन्य मूल्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे, या संतुष्टि पाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो आंतरिक मूल्य होते हैं, आंतरिक मूल्य यानी कि नाम से ही पता चल रहा है अंदर। तो आंतरिक मतलब अंदर, ये किसके अंदर होंगे? हर किसी के अंदर होंगे, यानी कि व्यक्ति विशेष के अंदर होते हैं। तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं? ये स्वयं के लिए ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की कैलोरी किससे उत्पन्न होती है? आपको ये बताना है। शुद्ध घी से होगा, या रिफाइंड से होगा, या मूंगफली के तेल से होगा, या सरसों के तेल से होगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होगा आपका शुद्ध घी से। तो सर्वाधिक ऊर्जा कैलोरी शुद्ध घी से मिलती है। कितनी कैलोरी मिलती है? पूरी 100%। कितनी? पूरी 100% कैलोरी आपको मिलती है। किससे? शुद्ध घी से। और घी से हम क्या बनाते हैं? मतलब दूध से हम क्या क्या बना सकते हैं? मक्खन, क्रीम, घी आदि चीजें हम तैयार करते हैं। और घी में विटामिन ए तथा विटामिन डी पाया जाता है। और जो हमारी शुद्ध वसा होती है ना, उसी को हम शुद्ध घी के नाम से जानते हैं। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की बड़ी डोज कितनी है? कब तक के लिए? 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के लिए। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 लाख, सेकेंड ऑप्शन है आपका 150 लाख, थर्ड ऑप्शन है आपका 2 लाख, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 250 लाख। तो आपका जो 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए विटामिन ए की बड़ी डोज हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 1 लाख। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है आपसे, यूरिल अम्ल एक डैश है। ये यूरिक नहीं है, ये आपका है यूरिक। क्या है? यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक डैश है। तो आपको ये बताना है यूरिक एसिड क्या है? वसा अम्ल है, प्यूरिन है, लिपिड है, या लाइसोसोम है। तो जो आपका यूरिक एसिड होता है वो आपका एक प्यूरिन होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, गृह विज्ञान का इनमें से कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा हुआ है। ऐसा ना हो फ्लो में आप क्वेश्चन पढ़ जाओ और नहीं पढ़ना भूल जाओ। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वस्त्र डिजाइनिंग, सेकंड ऑप्शन है आंतरिक डिजाइनिंग, थर्ड है खाद्य एवं पोषण, एंड लास्ट है आपका स्वास्थ्य देखभाल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है। तो वस्त्र डिजाइनिंग ये आपका टेक्सटाइल में आ जाएगा, खाद्य पोषण आपका फूड एंड न्यूट्रिशन में आ जाएगा,
स्वास्थ्य देखभाल ये आपका आ जाएगा हेल्थ एंड हाइजीन में। तो क्या विशेष क्षेत्र नहीं है, तो आपका जो आंतरिक डिजाइनिंग होगा ना, ये आपका विशेष क्षेत्र नहीं होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ W3 में फैटी एसिड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नारियल, सेकंड ऑप्शन है अलसी के बीज, थर्ड ऑप्शन है जैतून एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मूंगफली। तो इसमें राइट आंसर बताना है कि आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आपके जो अलसी का बीज होता है ना, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलसी के बीज में W3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जो आपका ये W3 फैटी एसिड होता है ना, ये आपके हार्ट अटैक की समस्या को, या कह सकते हैं हार्ट अटैक के जोखिम को कम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ये आपके सारे PYQ हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा हुआ है आपसे, निम्न में से क्या वास्तविक विनियोग नहीं है? यहाँ पे भी नहीं पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा आपका वास्तविक विनियोग नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। नई वस्तु नहीं है, निर्माण कार्य नहीं है, कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है, या बिक्री के लिए माल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो आपका नई वस्तु भी वास्तविक विनियोग में आती है, आपका निर्माण कार्य भी वास्तविक विनियोग में आता है, और आपका बिक्री के लिए माल भी किस में आता है, वास्तविक विनियोग में आता है। क्या नहीं है, कंपनी का शेयर कैपिटल आपका वास्तविक विनियोग में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके विनियोग होते हैं ना, वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अल्पकालीन विनियोग, कौन सा, इसको हम बोल सकते हैं, इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बोल सकते हैं हम शॉर्ट टाइम विनियोग, एक होता है आपका दीर्घकालीन विनियोग यानी कि लॉन्ग टाइम विनियोग, एक होता है आपका जीवन दर के लिए विनियोग। किसके लिए, जीवन दर के लिए विनियोग होता है। तो 3 तरह के आपके विनियोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, निम्न में से किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लिया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका थायमीन, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन डी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका विटामिन ई। तो जब आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है, जब कार्बोज अधिक मात्रा में लिया जाता है, तो किस विटामिन की आपकी आवश्यकता बढ़ जाती है, थायमीन की बढ़ जाती है। ठीक है, जब आप कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेते हो तब आपको थायमीन की मात्रा भी अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। क्लियर है आपको ये? तो ऑप्शन ए क्या हो गया, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थायमीन। थायमीन क्या होता है, थायमीन आपका जल में पूर्ण तरह से घुलनशील होता है, और ये कैसा होता है, कलरलेस होता है और एक रवेदार पदार्थ होता है। क्लियर है आपको ये? थायमीन होता है आपका विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, परिवार है, समुदाय है, संस्कृति है, या उपरोक्त सभी है। आपको राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई आपकी कौन सी होती है, आपका होता है परिवार। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? परिवार से ही हमारी समुदाय बनता है, यानी कि समाज बनता है, और समाज में ही हमारी संस्कृति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरण में किस नाम से जाना जाता था या क्या कहा जाता था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पारिवारिक विज्ञान कहा जाता है, मानव विज्ञान कहा जाता है, या आपका घरेलू विज्ञान कहा जाता है, या आपका सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। तो गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरण में घरेलू विज्ञान के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू विज्ञान यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, डोमेस्टिक साइंस भी बोल सकते हैं। तो इसका किसका नाम था, गृह विज्ञान का शुरुआती चरण में, यानी कि सबसे पहले गृह विज्ञान का डोमेस्टिक साइंस या घरेलू विज्ञान ही नाम था। तो जो लोग DSSB का एग्जाम देते होंगे, या जो लोग DSSB का फॉर्म अभी फिल किए होंगे, तो उन्होंने इसको होम साइंस के नाम से नहीं फिल किया होगा, उन्होंने इसको डोमेस्टिक साइंस के नाम से फिल किया होगा।
तो अभी भी दिल्ली में डोमेस्टिक साइंस के नाम से ही फॉर्म फिल होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है इनमें से कौन सा तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेशम, सेकंड है सूत, थर्ड है आपका ऊन एंड लास्ट है आपका लिनन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना। तो जो तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से क्या होता है, उभरता है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेशम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्राकृतिक तंतुओं में केवल रेशम ही एक ऐसा रेशा होता है जो आपका कैसा होता है, लंबा तंतु होता है। कैसा होता है, लंबा तंतु होता है, यानी कि ये कैसा होता है, फिलामेंट फाइबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कैसा होता है आपका, ये एक फिलामेंट फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। लंबवत संगठन है, कार्यात्मक संगठन है, रेखीय संगठन है या रेखीय व स्टाफ संगठन है। तो जो आपका संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है वो होता है आपका क्या, रेखीय संगठन होता है, यानी कि लीनियर आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें ये एक सामाजिक व्यवस्था की युक्ति होती है और इसका लक्ष्य होता है जो अपने कार्य को करते हुए खुद पर नियंत्रण पाना भी होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे बजट का मुख्य परंतु अंतिम मद क्या है। क्या पूछा हुआ है, बजट का मुख्य परंतु अंतिम मद क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिदिन संतुलित एवं बढ़िया भोजन लेना। ऐसे तो सारा बजट खत्म ही हो जाएगा, मतलब सारा पैसा खत्म हो जाएगा, बजट बनाने में कोई मतलब ही नहीं होता। धन को आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना, किसको, मनी को। थर्ड है आपका स्वयं का घर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका विलासिता वस्तुओं पर व्यय करना। आपकी विलासिता पूर्व आवश्यकता कौन सी होती है, ये होती है आपकी कार, मोटरसाइकिल, जो भी आपकी सुविधा की चीजें होती हैं, जैसे ज्वेलरी, आपके डिजाइनर कपड़े, मतलब नॉर्मल कपड़े नहीं, आपके डिजाइनर कपड़े आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, आपकी विलासिता वस्तुएं होती हैं। तो बजट का मुख्य परंतु अंतिम मद होता है धन को आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ आपसे किण्वन से क्या बढ़ता है। ऑप्शन दिया हुआ है पाचनशीलता बढ़ती है, कैल्शियम बढ़ता है, विटामिन ए बढ़ता है या कुल प्रोटीन बढ़ता है। तो जो किण्वन होता है ना, किण्वन से बढ़ती है पाचनशीलता। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो किण्वन वाले खाद्य पदार्थ होते हैं ना, जैसे हम दाल को भिगो देते हैं, इससे हम चीजें यानी कि फर्मेंट करके चीजों को खाते हैं, जर्मिनेशन करके खाते हैं, तो इससे इसमें क्या होता है, रफेज ज्यादा होता है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनको ये चीजें ज्यादा खानी चाहिए। ठीक है, और लूज मोशन वालों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे खाने का पाचन अच्छे प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। पूछा हुआ है राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे, यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि राइबोफ्लेविन का क्या नाम है। ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन बी1 कहते हैं, विटामिन बी6 कहते हैं, विटामिन बी12 कहते हैं या विटामिन बी2 कहते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन बी2। विटामिन बी2 हम किसको कहते हैं, राइबोफ्लेविन को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है गृहिणी का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं खाना बनाना है, घर की सफाई करना है, कपड़े धोने तथा कपड़े सिलना है या लास्ट ऑप्शन है आपका गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्रदान प्राप्त करना है। तो जो गृहिणी का मुख्य कार्य है वो होता है आपका गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गृहिणी केवल खाना बनाने के लिए नहीं होती है, ना ही केवल घर की सफाई के लिए होती है, ना ही केवल कपड़े धोने और सिलने के लिए होते हैं। गृहिणी मल्टी टैलेंटेड होती है, बहुत सारे कार्यों को करती है, पूरा अपना घर संभालती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है प्रबंध का सार है, यानी कि मैनेजमेंट का सार क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका संसाधनों का मोबिलाइजेशन, सेकंड है निर्णय करना, थर्ड है आपका स्तर बनाना एंड लास्ट है आपका लक्ष्य निर्धारण।
तो जो आपका क्या है, प्रबंधन का सार यानी कि मैनेजमेंट का आपका सार वो है संसाधनों का मोबिलाइजेशन करना। संसाधनों का मोबिलाइजेशन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा संसाधनों को उचित मात्रा में प्रयोग करना, जितनी मतलब उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करना, जरूरत से ज्यादा चीजों को व्यर्थ ना करना, सही तरीके से सही ढंग से संसाधनों का प्रयोग करना, आगे के लिए भी संसाधनों को बना के रखना। तो ये सब क्या आ जाएगा, संसाधनों के मोबिलाइजेशन में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है आपसे प्रबंधन के उत्प्रेरक कारक हैं, तो आपके ये बताना है प्रबंधन के उत्प्रेरक कारक कौन से होंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, मूल्य है, लक्ष्य है, स्तर है, या उपरोक्त सभी है। तो आपके प्रबंधन के उत्प्रेरक कारक यानी कि मोटिवेटिंग फैक्टर कारक कौन से हैं आपके, मूल्य भी होंगे, लक्ष्य भी होंगे, स्तर भी होंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पूछा हुआ है आपसे, विवाह अधिनियम वर्ष डैश में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई। तो कौन से आपके मैरिज एक्ट में जो लड़की की शादी की उम्र है वो 18 वर्ष रखी गई है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1929 में, 1949 में, या 1976 में, या 1955 में। तो विवाह अधिनियम वर्ष 1955 में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई है। तो ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। तो आज की क्लास हमारी यही एंड होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग बीपीएससी वाले तीनों पेपर और बिहार एस्टेट का 2024 वाला प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।